हम कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्याय 1 पूर्णांक। आज हम समझेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक वे संख्याओं का पूरा समूह, वे सारी संख्याएं जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सम्मिलित हो, इन पूरी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक में ये अनंत तक और ऋणात्मक में भी अनंत तक और शून्य भी शामिल होता है। आज हम पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत कुछ गुण देखते हैं। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण। देखिए, जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए, -3 और -2 दोनों पूर्णांक है। जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो -5 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। अब व्यवकलन के अंतर्गत हम समृद्ध गुण देखते हैं। जब हम दो पूर्णांकों को आपस में घटाते, -2 से हमने घटाया -5 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +5 से हम -2 घटाएंगे, जो 3 हमें प्राप्त होता है, वो भी एक पूर्णांक है। -2 से यदि हम -2 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। आगे हम देखते हैं कि पूर्णांकों के बीच के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय अर्थात a+b = b+a। हम संख्या को इधर लिखें या इधर लिख के जोड़ें, हमारे उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि -3 और -2 को हमने जोड़ा, या पहले -2 और -3 को बाद में लिख के जोड़ा, तो हमने दोनों ही समय में -5 ही प्राप्त होगा। 3 + 4 या 4 + 3, हमारा उत्तर 7 ही होगा। ये हमारा क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित करता है पूर्णांकों के अंतर्गत। अब हम सहचर्य गुण देखेंगे। सहचर्य गुण होता है a + b + c या फिर a + b (+c). ये देखिए, जब हम एक के पूर्णांक -5 को हम जोड़ते हैं कोष्टक में -3 धन -2 कोष्टक बराबर। अब हम यहाँ पे इन दोनों की बजाय इन दोनों को आपस में लेते हैं। माइनस कोष्टक में -5 धन -2 कोष्टक बंद धन -3। दोनों ही रूपों में हमारा उत्तर जो है -10 आएगा। ये सहचर्य गुण का पालन करता है। हम देखते हैं योज्य तत्समक। जो पूर्णांक है 0 को जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। देखिए, -4 में हमने 0 को जोड़ा तो हमें उत्तर -4 प्राप्त हो गया। तो जो 0 है वो पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है, और 0 हमेशा ही एक योज्य तत्समक होता है। आगे हम देखते हैं पूर्णांकों का गुणन। हम पूर्णांकों का गुणन करते हैं। किसी भी दो पूर्णांकों का जब हम गुणन करते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखिए, 2 गुणा हमने 3 के 6 आया, या -2 और -3 का गुणा किया तो भी हमें 6 आया। तो ये एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। पूर्णांकों का गणन कर रहे हैं, पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। इस पूरे पूर्णांकों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है चिन्हों का, हमें गुणन, चिन्हों का भाग या फिर चिन्हों को जोड़ना। देखिए, जब हम जोड़ को जोड़ के साथ गुणा करते हैं जोड़ प्राप्त होता है, घटाने को घटाने के साथ जब गुणा करते हैं तो धन प्राप्त होता है, और जब एक धन और एक ऋण आपस में गुणन करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, और एक माइनस और एक प्लस, एक ऋण और एक धन का गुणा किया जाता है तो ऋण प्राप्त होता है। चाहे पहले ऋण आ जाए या पहले धन आ जाए, दोनों ही सूरतों में हमें ऋण ही प्राप्त होगा, और दोनों ऋण तो धन, और दोनों धन तो भी धन। आगे हम देखते हैं, जब प्लस को प्लस से भाग देंगे तो भी प्लस होगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस को भाग देंगे तो माइनस होगा, और माइनस प्लस को भी भाग देंगे तो माइनस होगा। ये देखिए, ये वाला उदाहरण है। दोनों जोड़ के थे, भाग दिया, हमें धनात्मक प्राप्त हुआ। दोनों ऋण के थे, हमें धनात्मक प्राप्त हुआ। दोनों में से एक भी अगर ऋण का है, पहले या बाद वाला, तो हमें ऋण का ही उत्तर प्राप्त होगा। ये उदाहरण से देखिए, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब ये हमने गुणा देखा, अब हमने भाग देखा, अब हम जोड़ देखेंगे। -3 से घटाएंगे हम धन 3 को तो माइनस 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 होते हैं। ये देखिए, ये योज्य प्रतिलोम है। यहाँ -3 था और यहाँ पे +3 का योज्य प्रतिलोम जो है -3 होता है, तो -6 आ जाएगा। हमें -3 से अगर धन का 3 घटाना है तो हमें -6 प्राप्त होगा, योज्य प्रतिलोम आएगा। बीच में घटाने का हम चिन्ह लेंगे ना। आगे देखिए आप, एक ये उदाहरण है हमारा। -10 से हम -4 को घटाएंगे तो ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -4 का प्रतिलोम आएगा धन 4। और जब -10 और धन 4 को हम घटाएंगे तो हमें -6 प्राप्त होगा। आगे देखिए, ये -15 से हम घटा रहे हैं -18 को, तो -18 का योज्य प्रतिलोम हम लिखेंगे। योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक आ गया, एक धन और एक ऋण, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 18 से हम 15 घटाएंगे, लेकिन जो चिन्ह आएगा उत्तर में वो बड़े का साइन आता है। आगे हम ये प्रश्न देखते हैं। हमें
35 से घटाना है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है 20। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 35 में 50 जोड़ेंगे तो 55 उत्तर आएगा। यहाँ माइनस के 25 से हमें माइनस का 13 घटाना है, माइनस का घटाना है 13 को। तो जब हम -25 से 13 घटाएंगे तो दोनों के ऋण चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा उत्तर 38 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है -2। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है 0। हमने देखा था पूर्णांक में जितनी बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह लग जाएगा वो संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, और योज्य तत्समक हमेशा ही 0 होता है। जब a को हम -1 से भाग देंगे तो माइनस का a प्राप्त होगा। हमने देखा था पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा ही 1 होता है। याद रखिएगा, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री था, मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। देखिए -3 पहले से था और घट गया 3 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा उत्तर होगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका योग -3 है। हमें दो पूर्णांकों का योग करना है जिनका योग -3 आए। तो हमने दो पूर्णांक अपने मन से -1 और -2 ले लिए। जब दोनों को हमने योग किया तो ये -3 हमें प्राप्त हुआ। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। हमने एक पूर्णांक ये लिया -5 और एक 3, दोनों का अंतर हमने बीच में अंतर का निशान लगा दिया, तो ये हमें -8 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। माइनस से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा। योज्य प्रतिलोम ये देखिए, माइनस का 5 था, उसमें हमने -1 से गुणा किया तो ये धनात्मक का 5 प्राप्त हुआ। और अगर धन के 5 से -1 का हमने गुणा किया तो अर्थात अपोजिट साइन मिलेगा हमें। जो भी संख्या रहेगी, अगर माइनस का 5 है तो धनात्मक 5 प्राप्त होगा, और धनात्मक 5 है तो ऋणात्मक 5 प्राप्त होगा। योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा, इसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। मान ज्ञात करना है हमें इसका, तो जो हम सिंपल गुणा करते हैं हम वैसे ही गुणा करेंगे, बस यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलके यहाँ माइनस आएगा। 42 गुणे 12 करेंगे तो हम माइनस का 504 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 125 देखिए, ये हम अलग से आपको बताते हैं। 125 यहाँ ऋण चिन्ह छूट गया है। -125 से हम माइनस के 25 को भाग देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 25 से ये 25 को काटेंगे तो 5 आएगा और उत्तर आएगा हमारा धनात्मक। क्यों आएगा धनात्मक? क्योंकि माइनस से माइनस में भी भाग जा रहा है तो वो धनात्मक हो जाएगा, ये आएगा। प्रश्न हम देखते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए, सर्वप्रथम हमें प्रश्न को समझना है। प्रश्न जब समझ में आ जाता है तो आधा तो वहीं हल हो जाता है। अर्थात दोपहर के 12 बजे तापमान था 10 डिग्री और प्रति घंटे में वो 2 डिग्री कम हो रहा है। तो जब रात के 12 बजेंगे, आधी रात के, तो हमें तापमान बताना है क्या होगा। तो हम प्रति घंटे 2 डिग्री देखिए कम कर रहे हैं। 12 बजे 10 था, 1 बजे 8 हो गया, 2 बजे 6 हो गया, 3 बजे 4 हो गया, 4 बजे 2 हो गया, 5 बजे 0 हो गया, 6 बजे अब 2 कम होगा ना, -2, 7 बजे -4, 8 बजे -6, 9 बजे -8, 10 बजे -10, 11 बजे -12 और 12 बजे -14। तो हमारा उत्तर होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें मान ज्ञात करना है इसका। सर्वप्रथम क्या लिखा है 11, ये लिखा है 11, भाग का चिन्ह, कोष्टक में -2 धन 1। तो जब ये हम कोष्टक को हल करेंगे तो -2 से धन 1 प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो भाग में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमें 1 से भाग देंगे तो 11 ही आएगा, तो -11 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। एक मैंने उदाहरण के लिए प्रश्न लिख के आपको बताया है। यहाँ 13 है, भाग कोष्टक में -2 और धन 11। तो धन से ऋण घटाएंगे तो 11 से 2 जाएंगे तो 9 आएगा। चूंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ धनात्मक आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक की है। ये धनात्मक उत्तर प्राप्त होगा हमें। यहाँ पे हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 11 बटे -1 बराबर -11। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। वितरण गुण अर्थात ये देखिए 70 गुणा -19 धन -1 गुणा 70। अब वितरण गुण हमें इसका इसमें गुणा करना है।
सबसे पहले हम दोनों में से 70 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो कोष्टक के अंदर हमारा -19 धन माइनस का 1 बचा। 70 जो है वो कोष्टक के बाहर ही रहेगा। -19 और -1 को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 70 में हमें 20 का भाग देना है, नहीं सॉरी भाग नहीं देना, हमें गुणा करना है। और यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 7 दूनी 14, ये 14 आ गया और 2 0 आ गए, तो हमें ऋण 1400 प्राप्त हुए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। -4 का गुणा 4 से शुरू करते हुए हमें -5 गुणा -6 तक ज्ञात करना है। -5 गुणा 4 से हमें -6 तक लाना है, अर्थात -5 का ही गुणा करना है 4 से लेके -6 तक। देखिए जब हमने 4 से किया तो माइनस का 20, -5 का हमने 4 से किया, 3 से किया, 2 से किया, 1 से किया, 0 से किया, -20, -15, -10, -5 और ये 0। अब -5 का हम -1 से करेंगे, क्योंकि हमें -5 से लेकर 4 से लेकर -6 तक गुणा करना है। -1, -2, -3, -4, कहाँ 6 तक, तो -5 और -6, और ये 5 का -5 का 1 में करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस सारे ही प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस 2 जगह आ रहे हैं। यहाँ 10, यहाँ 5 15 है, 5 को 20, यहाँ 5 25 और यहाँ 5 के 30। तो -5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 20 आएगा, और -5 का गुणा जब -6 से करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ दोनों माइनस के हैं, यहाँ एक माइनस का और एक प्लस का है। हमें इन चिन्हों को बहुत ध्यान देना है कि एक प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो ऋणात्मक प्राप्त होता है, और जब 0 से करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, और जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो हमें धनात्मक प्राप्त होता है। देखते हैं कक्षा में टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 15 प्रश्नों में से उसके 9 सही थे, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो गुरप्रीत को अंक प्राप्त हुए सही उत्तर के लिए 9 गुणा 4, क्योंकि सही 9 किए हैं, प्रत्येक के लिए 4 है, 9 चौको 36। गलत उत्तर के लिए -2 है, तो 6 दूनी 12, माइनस का 2। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 24, अर्थात गुरप्रीत को अंक कितने प्राप्त हुए हैं? तो 24, धन का 24। अगला देखते हैं हम। उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए, जिसमें से केवल 5 सही उत्तर हैं। उस मित्र ने प्राप्त अंक कितने हैं? अब देखिए, जो उनके मित्र थे उनने सही उत्तर कितने किए हैं? तो सिर्फ 5 किए हैं। हल तो सारे किए थे, लेकिन 5 सही थे, तो 5 चौको 20, उन्हें 20 नंबर मिल गए। अब माइनस मार्किंग कितनी हुई? तो टोटल 15 प्रश्नों में से 5 सही थे तो 20, और 10 गलत थे, तो 10 का गुणा हम -2 में करेंगे तो माइनस का 20, और जब हम दोनों का योग करेंगे तो 0, अर्थात उसके मित्र को कितने अंक प्राप्त हुए? 0।